यूएसए किसी देश पर डेमोक्रेसी लाने के लिए वहां नहीं जाता। यूएसए वहां जाता है जहां ऑयल होता है। और जिन देशों ने डॉलर को चैलेंज किया वो देश आज बर्बाद। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है जियोपॉलिटिक्स। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स समझनी है तो आज एक सिंपल रूल समझाता हूं। जहां ऑयल वहां अमेरिका। बिकॉज ऑयल से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्ट होती है। सबसे पहला एग्जांपल इराक। सद्दाम हुसैन ने ऑयल को डॉलर के अलावा यूरो में बेचने की बात की तो इराक बर्बाद और सद्दाम हुसैन एलिमिनेट। फिर 2010 में लिबिया। गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड करेंसी को लॉन्च करने की बात की तो लिबिया बर्बाद। फिर सीरिया, ऑयल पाइपलाइन रूट पर था तो वहां वॉर चल रही है। देन वेनेजुएला, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वहां पे था तो वहां सैंक्शंस लगा दिया और इकोनॉमी कोलैप्स कर। देन अफगानिस्तान, ऑफिशियल रीजन टेररिज्म था लेकिन लोकेशन देखो, एशिया का स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट। और फिर रिसेंटली ईरान, उसके लीडर खामेनेई ने कहा कि मैं न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाऊंगा अपने देश के लिए, तो अमेरिका को इनसिक्योरिटी होने लगी कि जो मैं आज इससे ऑयल लेता हूं और बदले में उसे कुछ खास नहीं देता, कल को यह भी मुझे आग दिखा सकता है। इसलिए खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया। और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है रियल जियोपॉलिटिक्स। दुनिया में वॉर रिलीजन के नाम पे नहीं, ऑयल, डॉलर और पावर के लिए हो रही। यूएसए एक ऐसा देश है जो सिर्फ डॉलर को बचाने के लिए पूरी दुनिया को वॉर में धकेल देता है। जो देश यूएसए की पॉलिसी नहीं मानते वहां या तो वॉर होती है या सैंक्शंस लगते हैं या फिर ये सिविल वॉर स्टार्ट करा देता है जनता और लोगों के गवर्नमेंट के बीच में। स्ट्रैटेजिकली ये सारा किया धरा अमेरिका का ही है। और इसलिए जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे सारा का सारा गेम अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए करता है और कुछ नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ही रूल है, पावर इज एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट अमेरिका इज फॉलोइंग।